है डॉक्टर ज़ाहिदा सदफ़ और मैं एक यूनानी फिज़िशियन हूँ। अब इस लॉकडाउन में मैंने ये लेक्चर्स लेना स्टार्ट करे हैं ताकि जो भी लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं या परेशान हैं किसी न किसी एलिमेंट को लेके, तो उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके आती रहती हूँ हर सेशन में। तो ये सेशन जो है हमारा ये डाइटोथेरेपी, या अगर हम यूनानी में आपको बताएं तो ये इलाज बिल ग़िज़ा का सेशन रहेगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्चुअल में डाइटोथेरेपी क्या है, जो कि यूनानी कंसेप्ट से मैं आपको समझाऊंगी कि यूनानी के मुताबिक डाइटोथेरेपी क्या है। और ये काफ़ी हमारी जो ये थेरेपी है इट्स वेरी ओल्ड, ये कोई अभी रिसेंट नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक में समझेंगे। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कोशिश करूँगी कि इस सेशन में ही मैं सब कुछ आप लोगों को समझा दूँ, फिर भी लेट्स सी। तो आज अगर हम देखें तो आज की दुनिया में ज़्यादातर बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, बी इट डायबिटीज़, बी इट पीसीओएस, बी इट हाइपरटेंशन, बी इट हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ओबेसिटी and that strokes, high cholesterol levels, so there are so many things। तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं एंड इवन कैंसर, तो ये सभी डिजीज़ेज़ जो भी हैं ये डिजीज़ेज़ या तो पुअर न्यूट्रिशन या ओवर कंजम्पशन और या फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स का नतीजा है, जो कि आजकल हमने काफ़ी देख लिया है कि हमारे लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो गए हैं। खाने पीने की जो आदत है वो बहुत चेंज हो गई है। मैं पहले भी कितने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि हमने जंक फूड को अपना मेन फूड मान लिया है। मतलब लाइक हम जंक फूड को ऐसे नहीं, हर कभी नहीं, वीकली नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम रोज़ ही इस तरह की फूड्स खा रहे हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए डाइटोथेरेपी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब डाइट के मुताबिक मैं आपको बताऊं। तो हम बात कर रहे थे कि अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, या जितने भी डिजीज़ेस जो अब आजकल बहुत देखने में आ रहे हैं, ये सभी इनकी वजह से हैं। जो भी हम खा रहे हैं, एक्चुअली द फूड वी टेक इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी एज वेल एज टू द मॉर्बिड मैटर्स। जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को तो ताकत देता ही है, साथ में वो ताकत देता है जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स या पॉइजनस सब्सटेंस या आप कहें कि फासिद मादे हैं, उनको भी वही फूड ताकत देती है एक्चुअली में, जो फूड आपके जिस्म को ताकत दे रही है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको हमें पता होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो एक्चुअली हेल्दी है या नहीं। वो जो हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म को ताकत देने वाला है, या फिर वो हमारे जिस्म में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको और पावरफुल बना के, उनको और स्ट्रेंथ दे के और नई नई तरह के डिजीज़ेस हमारे बॉडी में पैदा करने वाला है। तो मेन चीज़ आप सबको ये पता होना चाहिए, ये बड़ी बेसिक नॉलेज है कि आप क्या खा रहे हैं और वो आपको किस तरीके से मेटाबॉलाइज होने के बाद आपकी बॉडी में उसका जो जूस बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है। ये आप सबको बेसिक बड़ी सिंपल सी चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि जो डाइट होती है इट प्लेज अ की रोल। Your diet plays a key role to maintain health and also the same diet जो आप ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ को तो मेंटेन करती है इन द सेम वे, या उसके साथ साथ अगर आप किसी डिजीज़ में हैं तो इट ऑल्सो रिकवर यू फ्रॉम एनी डिजीज़। तो ये भी साथ में, अगर आप खाना खा रहे हैं या जो भी आप खाना खा रहे हैं अगर वो हेल्दी है तो इट विल मेंटेन हेल्थ, वो आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को मेंटेन रखेगा। साथ में वो, अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है, अगर आपकी बॉडी में कोई जैसे कैंसरस सेल्स धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते हैं और फिर इसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रख रहे हैं तो वही डाइट
आपको उन कैंसरस सेल्स को बढ़ाने में भी मदद कर देगी, या वही डाइट उन कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने में भी मदद कर देगी। तो डाइट का बड़ा अहम रोल है हमारे लाइफ में। फिर मैं बोलूँ कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्चुअली हम डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं जब बीमार होते हैं, और आजकल ये है कि चलन चल गया है कि हमको फ़ौरन ठीक होना है। डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लिए एंड वी वांट टू रिकवर विद इन 2-3 डेज़। असल में जो है कि जब हमारी बॉडी, मैंने आपको इम्यूनिटी के टाइम में बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो खुद भी रिकवर हो सकती है, हमारी बॉडी खुद ही एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है। तो जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें फ़ौरन मेडिसिन दे देते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर आपसे ये नहीं पूछ रहा होता अनटिल इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि व्हाट आर योर फूड हैबिट्स, व्हाट इज़ योर रूटीन, या व्हाट आर योर एडिक्शंस। कभी भी किसी डॉक्टर ने आपसे ऐसे एकदम से नहीं पूछा होगा। आपको बुखार है, डॉक्टर ने दवा दी, आप घर आ गए। लेकिन अगर जो आजकल की बीमारियां हैं उनको देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स आपसे पूछें कि आपकी डाइट क्या है, आप क्या खा रहे हैं, आपके एडिक्शंस क्या हैं। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, और मैं कहूँगी ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ हम डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ आप अपनी डाइट को सही करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको उनके लिए मेडिसिन लेना। जस्ट कंट्रोल योर डाइट एंड यू विल बी ऑल वेल। तो जब मैं यूनानी की बात कर रही हूँ तो मैंने यूनानी में आपको जिस लास्ट टॉपिक में बताया था असबाब सित्ता ज़रूरिया थे। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया जो हमारे सेहत के दारोमदार था, या जो भी मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी भी जो है या हेल्थ जो है, सेहत जो है, वो 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो जो 6 फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर था फूड एंड ड्रिंक्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब सेहत का दारोमदार फूड एंड ड्रिंक्स पे भी है तो हमारी फूड एंड ड्रिंक को बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि बाकी चीज़ों को जो कि असबाब सित्ता ज़रूरिया में थे उनको भी बैलेंस्ड रहना चाहिए। इन द सेम वे हमारे फूड एंड ड्रिंक्स भी हेल्दी और अच्छे होने चाहिए। तो यूनानी में ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले से शामिल हैं, और ये सब चीज़ें अब जाके अब लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। अब पता चल रहा है लोगों को कि हमारे डाइट का या हमारे रूटीन का या लाइफस्टाइल का किस तरीके के चेंजेस हमारे ऊपर या हमारी सेहत के ऊपर आते हैं। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यूनानी में सेहत का दारोमदार असबाब सित्ता ज़रूरिया पे है, 6 फैक्टर्स पे है। मैं फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं उसका पहले भी बता चुकी हूँ, जिक्र कर चुकी हूँ। जो लेक्चर्स ले रहे हैं उन्हें पता है। तो इसी तरीके से यूनानी के ट्रीटमेंट का जो यूनानी का ट्रीटमेंट है वो 3 प्रिंसिपल्स पे रखा गया है। तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है इलाज बित्तदबीर व ग़िज़ा। इसको आप बोलें रेजिमिनल एंड डाइटोथेरेपी। तो पहला ही प्रिंसिपल यूनानी ट्रीटमेंट का है डाइटोथेरेपी। रेजिमिनल थेरेपी भी है। रेजिमिनल थेरेपीज़ में बहुत सारी थेरेपीज़ आती हैं, तो वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे हिजामा है, लीच थेरेपी है, दलक है, फसद है। इस तरह के बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जो रेजिमिनल थेरेपीज़ में हमने यूनानी में डाले हुए हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डाइटोथेरेपी। सेकेंडली इलाज, जो कि सेकेंड प्रिंसिपल है वो इलाज बिल दवा। इलाज बिल दवा जो है वो फार्माकोथेरेपी है। और सबसे थर्ड जो है या लास्ट जो है वो है इलाज बिल यद। इलाज बिल यद में सर्जरी आती है। तो यूनानी हकीम या यूनानी फिजिशियन जो गुजर चुके हैं वो अपना जो इलाज करते थे उनका जो पैटर्न था वो यही था कि पहले वो डाइटोथेरेपी से करते थे या रेजिमिनल थेरेपीज दी जाती थी। अगर उनसे आप ठीक हो रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। फिर आप फार्माकोथेरेपी पे आते थे, फिर दवाएं दी जाती थी। और उसके बाद कोई बहुत ज़रूरी या बहुत इस तरह का केस है जो कि सर्जरी से ही ठीक होगा, देन दे रिकमेंड सर्जरी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हमारे यूनानी ट्रीटमेंट के हैं। अब आपने देखा कि आजकल डाइटोथेरेपी या डाइटिशियंस ये सब काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं।
क्योंकि पॉपुलर भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, जो खाने पीने के जो हम गलत खा रहे हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ेज़ हो रहे हैं उनको बड़े आराम से आप डाइट से ठीक कर सकते हैं। तो इट्स गुड कि आप डॉक्टर की सलाह ना लेके आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन ये जो डाइटेटिक्स है या न्यूट्रिशन है, ये साइंस 19th सेंचुरी में मॉडर्न मेडिसिन ने इसको इम्पोर्टेंस देना, डाइटोथेरेपी को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया था। और डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन को इन्होंने अपनी ब्रांच जो बनाया, मेडिसिन में एक अलग ब्रांच, सेपरेट ब्रांच बनाया। कौन सी सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में आके इन लोगों को लगा कि डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन यही हम देखें कि हमारे यूनानी फिजिशियंस ने इलाज बिल ग़िज़ा को अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, अपने इलाज का पहला प्रिंसिपल 5th सेंचुरी में बना दिया था। हिपोक्रेट्स जब थे, उनका जो एरा था, तो उसमें ही उन्होंने अपने फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल यही दिया था कि इलाज करें तो सबसे पहले डाइट से करें। और इसके लिए बहुत सारी यूनानी फिजिशियंस के राजी, इब्न सीना, सब ने बहुत इसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कब कौन सी बीमारी में क्या डाइट होनी चाहिए, ये सारी बुक्स अभी भी मौजूद हैं। तो यूनानी फिजिशियंस बहुत आगे थे अपनी साइंस में। अगर आप देखें तो कि 5th सेंचुरी में उन्होंने डाइटोथेरेपी को अपना बेसिक, मतलब अपना फर्स्ट इलाज का प्रिंसिपल जो बनाया वो डाइटोथेरेपी थी। अगर हम बात करें अच्छे हकीमों की, या अभी भी बहुत अच्छे हकीम मौजूद हैं सभी जगह जहाँ पे भी यूनानी के प्रैक्टिस की जाती है, तो जितने भी अच्छे हकीम होते हैं वो भी हमेशा दवा देने से पहले आपकी डाइट काउंसलिंग ज़रूर करेंगे। आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं, आपके क्या खाने के, मतलब आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, या आपकी कोई एडिक्शंस तो नहीं है, या कोई ऐसा चीज़ आप खा रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है, या उससे खाने से आपको कोई तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो उसका मना कर देना कि ये वाली फ़ूड नहीं लेनी है। या कोई ड्रिंक लेने से आपको कुछ परेशानी हो रही है तो वो ड्रिंक्स के लिए मना कर देना। तो ये अच्छे हकीमों का आज भी तरीक़ा है कि वो सबसे पहले आपको बताएंगे आपकी डाइट से कि आप किस तरीके से रिकवर हो सकते हैं। फिर हम कुछ अगर डाइट से ही कर सकते हैं तो डाइट से ही ठीक कर दिया जाता है। कुछ खमीरा जात दे दिया या कुछ साइड में कुछ और भी खिला दिया ताकि आपको लगे कि हाँ दवा दी गई है, और उसके साथ साथ फिर हमने डाइट आपकी सही करी, और डाइट से आप बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और आपने सुना होगा परहेज़, हम यूनानी फिजिशियंस के लिए परहेज़, जब भी कोई दवा देंगे तो हम आपको परहेज़ ज़रूर बताएंगे। तो जो भी हम दवा देते हैं या हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम जो भी फूड्स रिकमेंड करते हैं या जो परहेज़ रिकमेंड करते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और उसी से ट्रीटमेंट एक्चुअली सक्सेसफुल होता है। अब इसी आपको बताते हुए कि और पहले थोड़े से क्वेश्चंस देख लें हम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ख़ास क्वेश्चंस दिख नहीं रहे, मैं लास्ट में क्वेश्चंस ले लूँगी। अभी हम टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी चला जाता है, पता नहीं चलता। इसी तरह यूनानी फिजिशियंस ने एडिबल्स, जितने भी हम खाने वाली चीज़ें हैं, सबको कैटेगराइज किया था 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले उसमें जो भी एडिबल हम लेते हैं तो वो जो है, या तो फर्स्ट इज़ ग़िज़ा, डाइट जो हम लेते हैं, सेकंड इज़ दवा, जो भी ड्रग्स ली जाती हैं, क्योंकि ड्रग्स भी यूजुअली हम खाते हैं। इसी तरीके से ग़िज़ाए दवाई, और चौथा है दवाए ग़िज़ाई। तो ग़िज़ाए दवाई मतलब कि डाइट कम ड्रग, हम जो भी खा रहे हैं वो फूड हम यूजुअली ले रहे हैं और वही हमारी दवा है। और दवाए ग़िज़ाई ड्रग कम डाइट, तो जो भी ड्रग्स हैं वो उनको हम ले लेंगे और वही हमारे लिए दवा का काम करेंगे और वही हमारे लिए खुराक भी रहेंगे।
तो इस तरह से सारे एडिबल्स को यूनानी फिजिशियंस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डाइट, ड्रग, डाइट कम ड्रग या ड्रग कम डाइट। अब जितने भी ग़िज़ा और ग़िज़ा दवाई जो चीज़ है, यानी डाइट और डाइट कम ड्रग्स जो हैं, उनमें आ जाएंगे आपके जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स, फूड्स, एग, मीट, हनी, मिल्क, कितनी सारी चीज़ें जो भी हम रोज़मर्रा खाते हैं, ये सारी हेल्दी फूड्स जो हम खा रहे हैं, ये सब आ गए आपके ग़िज़ा और ग़िज़ाई दवाई में। इसके बाद दवा और दवाई ग़िज़ाई जो कि ड्रग्स और ड्रग कम डाइट्स हैं, उसके अंदर यूनानी मेडिसिन्स में हम इंक्लूड करते हैं प्लांट्स को, हर्ब्स को, फिशेस, डिफरेंट टाइप बर्ड्स, एनिमल्स एंड देयर आइटम्स, एंड देन मेटल्स, प्रेशियस, नॉन प्रेशियस स्टोन्स, और जितनी भी चीज़ें जो भी हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें, वेदर इट्स सैंड, वेदर मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो भी यूज़ हम कर रहे हैं दवा में, वो दवा और दवा ग़िज़ाई में या ड्रग कम डाइट में हमने इंक्लूड करा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारी डाइटोथेरेपी का काफ़ी बड़ा पार्ट बनाते हैं। ये हिस्सा है हमारी डाइटोथेरेपी का। फिर एक्चुअली क्या इन सब को हमने दवा फूड में ही इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यूनानी फिजिशियंस का मानना था कि जो भी हम खाते हैं फूड, जो भी फूड है, जो भी ग़िज़ा है, वो मेटाबोलाइज होने के बाद बदन का जुज़ बन जाती है। यानी आपको भी पता होगा, साइंस में यही बोलते हैं कि जो भी हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज होके सेल्स और टिश्यूज़ बनाते हैं हमारी बॉडी में। तो यही यूनानी फिजिशियंस का मानना था कि डाइट बदन का हिस्सा बनती है, जबकि दवा बदन का जुज़ नहीं बनती। इसीलिए जो भी दवा आप लेते हैं, ख़ास तौर से जो केमिकल्स हम लेते हैं या जो केमिकल प्रोडक्ट्स दवा के नाम पे हम ले रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। उससे टॉक्सिन्स या कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं, और वो पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस या ये दवाओं के जो भी केमिकल्स होते हैं या जो भी हम बोलें कि बच्चे कुछ अज्जा होते हैं, वो नुकसान ज़्यादातर लिवर और किडनी को पहुंचा रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बहुत दवा लेते हैं या जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं या बहुत टाइम से कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, उनके लिवर या किडनी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में मिलेंगे आपको। तो यही है यूनानी का कि वे अहेड उन्होंने सोचा हुआ है, पहले से ही जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाएगी और कौन सी चीज़ वहीं पे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होगी। इसीलिए हम लोग भी जो दवा देते हैं उसको, ज़्यादातर हमारी दवाएं जो हैं वो डिटॉक्स के लिए यूज़ होती हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए यूज़ होती हैं, या कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जो और मॉर्बिड मैटर को इंक्रीज़ करे बॉडी में। जबकि ज़्यादातर दवाएं ऐसी होती हैं जो मॉर्बिड मैटर्स को इवैक्यूएट करती हैं बॉडी से, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, बॉडी हमारे हेल्थ को इन्हेंस करती हैं। ज़्यादातर यूनानी दवाओं का यही बेसिक फंडा रहता है कि किसी न किसी तरीके से सेहत को सही किया जाए, और जो भी सेहत के मामला अगर कुछ भी ख़राबी हो गई है तो उसको ठीक करा जाए। फिर अब हम बात करेंगे कि यूनानी से ही रिलेटेड, क्योंकि डाइटोथेरेपी आप सब जानते हैं, कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कितनी लेनी है, क्या लेनी है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है यूनानी प्रिंसिपल्स, और मैं यूनानी के ही बारे में आपको बताऊंगी कि यूनानी में किस तरीके से हम डाइट से बहुत सारे डिजीज़ का बहुत अच्छा इलाज, और मैं कहती हूँ कि मुकम्मल तौर पे कोई भी बीमारी को ठीक करना हो तो आप स्पेशली यूनानी फिजिशियन के पास जाएं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको क्या डाइट देनी है, किस डाइट से मना करना है, और कौन सी दवाएं दे के आपकी बीमारी का बिल्कुल जो भी उसका रूट कॉज हो वो ख़त्म करके उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना है। तभी हम इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को हॉलिस्टिक कहते हैं, क्योंकि वो आपकी माइंड, आपकी बॉडी और आपके सोल सबका कंप्लीट
रेमेडी हैं। तो यूनानी प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटोथेरेपी में मैं आपको बताती हूँ कि इन सर्टेन कंडीशंस, एबनॉर्मल कंडीशंस, डाइट को कम्प्लीटली बंद कर देना होता है। जैसे हमने फास्टिंग, अभी रिसेंटली हम फास्ट करके आ रहे हैं और फास्टिंग का आजकल काफ़ी क्रेज़ है। मैंने आपको बताया भी था कि लोग बहुत फास्टिंग करके वेट रिड्यूस कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आजकल सुनने में आ रहा है। तो यूनानी फिजिशियंस का ये प्रिंसिपल भी बहुत पुराना है। इन सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशंस डाइट को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है, या फिर इस तरीके से पार्शियली कम कर देते हैं कि उसको इस तरीके से कम करते हैं कि उसकी क्वालिटी में या उसकी क्वांटिटी में इस तरह से कम किया जाता है कि उससे आप अपने जो भी एलिमेंट है उसका इलाज कर सकें। तो ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं वो कुछ भी डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, बट इट डिपेंड्स। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी को बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट ख़राब हो चुका है बुरी तरीके से, तो अगर उसकी हेल्थ सही है और उसका हम उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे आपकी समझ में थोड़े उर्दू के अल्फाज ज़्यादा हो जाते हैं एक्चुअली। तो अगर किसी की हेल्थ अच्छी है, नॉर्मली बोलते हैं, तो अगर हेल्थ अच्छी है और हम उसकी फूड को फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर सकते हैं और वो इस स्टेट में है कि उसके खाने को स्टॉप करने से उसकी बीमारी पे या उसको वीकनेस ज़्यादा नहीं होगी, उसकी बीमारी पे ज़्यादा असर नहीं होगा, तो फूड कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जाता है। जब हम कम्प्लीटली फूड को बंद कर देंगे, बॉडी में कुछ नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट होके एंड देन देयर विल बी ऑल सेट ऑल वेल, और सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से फूड को स्टॉप करके या फास्टिंग करा के बीमारी का इलाज करना, ये एक यूनानी प्रिंसिपल है और डाइटोथेरेपी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम उर्दू में बोलें या यूनानी में बोलें तो इसे कहेंगे हम तर्के ग़िज़ा या तख़लीलुल ग़िज़ा। तर्के ग़िज़ा में इट्स फुल स्टॉप, पूरा आपने बंद कर दिया, तो तर्के ग़िज़ा को बिल्कुल बंद करा दिया। एंड तख़लीलुल ग़िज़ा के आगे और पार्ट्स हैं, तो तख़लीलुल ग़िज़ा जो है वो पार्शियली स्टॉप कर देना या क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डाइट को कम कर देना तख़लीलुल ग़िज़ा में आता है। तो तर्के ग़िज़ा अब आपके समझ में आ गई, इट्स काइंड ऑफ फास्टिंग। तख़लीलुल ग़िज़ा को फिर से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये तख़लील जो है एक्चुअली इट्स रिडक्शन, हम रिडक्शन कर रहे हैं डाइट में, तो किस तरीके से डाइट को रिड्यूस कर सकता है। तो रिडक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ डाइट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कमियत। हमने कमियत कर दी, यानी अपने ग़िज़ा को कम कर दिया, तो क्वांटिटी को कम करा, इट्स कमियत। रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ डाइट, हमने डाइट क्वालिटी चेंज कर दी, तो इट्स कैफियत। एंड रिडक्शन इन कमियत एंड कैफियत बोथ भी एक थर्ड पार्ट है कि हम क्वालिटी को भी डिफरेंट कर देंगे, यानी आपको जिस फूड से नुकसान हो रहा है उसकी क्वालिटी चेंज कर देंगे, और क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा करके आपका डाइटोथेरेपी से आपका इलाज करेंगे। तो इट्स रिडक्शन इन कमियत एंड कैफियत। इसके बाद उम्मीद है आपके समझ में आया। एक्चुअली जब भी मैं कोई लेक्चर लेती हूँ तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है और हाफ एन आवर का मैं टाइम लेके आती हूँ और वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। अभी भी डाइटोथेरेपी में मेरे पास टाइप्स ऑफ डाइट, स्पेसिफिक डाइट्स, डिफरेंट डिजीज़ेज़ और उनकी डाइट्स, या और कुछ डिजीज़ेज़ में क्या हमको लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी आई थिंक के काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा एंड इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर। तो आई थिंक कि मुझे लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अभी टाइप्स ऑफ डाइट हमारे बचे हुए हैं कि डाइट कितने टाइप्स के होते हैं यूनानी में। इसके साथ साथ जो मैं एक्चुअल में बताने आई थी कि स्पेसिफिक डिजीज़ेस एंड देयर डाइट्स, कि कौन सी डिजीज़
जैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि डायबिटीज़ में हमें क्या खाना चाहिए और हमें शुगर इंटेक कितना रखना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्या, फ्रूट्स भी नहीं लेने चाहिए क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं देखती हूँ कि ख़ासतौर से डायबिटीज़ में लोग खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं और एक्चुअली वीक हो जाते हैं। उनको हेल्दी तो नहीं होते, वो शुगर बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर देंगे, कुछ मीठा नहीं खाएंगे, फ्रूट्स भी बहुत मुश्किल से या बहुत सोच सोच के खाते हैं कि हमें ये खाना है या नहीं खाना है। तो उसकी वजह से उनकी वीकनेस बढ़ती जाती है और ज़्यादातर जितने भी मैंने डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं अभी तक, वो इतने वीक हो जाते हैं कि उस वीकनेस की वजह से उनको दूसरी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये जो एक मसला है ये भी डाइट से ही रिलेटेड है। सिमिलरली मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए पीसीओएस पे, तो वो भी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डाइट से आप इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप अपनी सही डाइट ले रहे हैं, तो रेगुलर मेंसेस होना या आपके वेट गेन ना होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़े आराम से ठीक की जा सकती हैं बग़ैर दवा के। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको थायराइड के बारे में भी बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हाइपोथायराइडिज्म में रहते हैं, तो उनका भी वेट गेन होता है और उनको वेट लॉस करने के लिए भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो ये जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी इस तरह की बीमारियां हैं जो आप सिर्फ डाइट से ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने डाइट को कंट्रोल करें। हाइपरटेंशन के, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक हाइपरटेंशन की मरीज़ा मिली और मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल भी अपनी डाइट में, अपने खाने में नमक ना लें, थोड़ा फीका खा लें। तो आजकल नहीं सुनते पेशेंट्स, थोड़ा मुश्किल से सुनते हैं। तो उनके लिए भी अगर आप अपने डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लें, थोड़ा स्टीम्ड फूड ले लें, ऑयल से परहेज़ कर लें, तो बड़ा अच्छे से और आसानी से इलाज हो जाएगा। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ घर की चीज़ें शुरू कर दें, घरेलू नुस्खे, घरेलू एक्चुअली वो सारे हर्ब्स यूनानी के ही हैं, वो सारे हर्ब्स हैं, उन्हीं से हम ट्रीटमेंट करते हैं और वही हर्ब्स हैं जो इंडियन फूड में एक्चुअली यूज़ होते हैं। तो उन्हीं हर्ब्स को लेके अगर हम किसी चीज़ का इलाज कर सकते हैं, अगर आप उन्हें घरेलू ही बोल दें, तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ आप इसी तरीके के इलाज करिए, ना कि आप ऐसे ड्रग्स लें जो आइंदा आपको किसी और बीमारी में मुब्तला करें। तो डाइट अपनी अच्छी बनाएं, रूटीन अपना अच्छा रखें, अपने टाइमिंग्स बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लीजिए, तो खुद ब खुद ही आप देखेंगे कि काफ़ी हेल्थ अचीव कर लेंगे आप। बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही आपका मैं बोलूँगी कि पीछा छूट जाएगा। तो कोशिश करिए, अच्छी डाइट लीजिए। बाकी बचा हुआ लेक्चर जो है इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मुझे डाइटोथेरेपी का, क्योंकि बहुत सारा है और मैं अभी इसे बताने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही है। अब इंशाल्लाह सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे, डाइटोथेरेपी पार्ट 2 या रीलोडेड। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओह सॉरी, क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं मैंने, इन केस अगर कोई आया है तो। ओके ओके ओके, नो क्वेश्चन। I can't see any question actually. थैंक यू तारीफ़ करने के लिए। नो, आई कांट सी एनी क्वेश्चन। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे। इन केस आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी, मैं आपको DM कर दूँगी। ये किसी ने मुझसे PRT कम करनी है, व्हाट इज़ PRT? मुझे एक्चुअली आपकी बात समझ में नहीं आई और आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि आपको क्या समझना है, किस चीज़ की दवा चाहिए। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक क्या है? टॉपिक था, जिन्होंने मुझसे पूछा टॉपिक क्या है, मलीहा, टॉपिक था डाइटोथेरेपी। हम डाइटोथेरेपी पे बात कर रहे थे और मैं उसका यूनानी कॉन्सेप्ट बता रही थी। एंकल से नी के बीच, सुहेल ने मुझसे पूछा, मिस्टर सुहेल, एंकल से नी के बीच मस्कुलर पेन के लिए कोई मेडिसिन है यूनानी में? थोड़ा वरम भी रहता है और 7-8 मंथ्स में रिपीट होता है।
एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है आप मुझे इससे डीएम करें तो मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इलाज भी बता दूंगी, या फिर मैं आपकी काउंसलिंग कर लूँगी, या अगर ज़रूरत होगी तो कंसल्टेशन ले लिया जाएगा। टॉन्सिल्स के लिए आप अभी फ़िलहाल कर सकते हैं अजवाइन का पानी बॉईल करके नमक डाल के उसमें आप उसके गार्गल कीजिए, या अगर आपके पास अमलतास की फली है तो आप उसे बॉईल करके भी गार्गल कर सकते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैं कहीं पे भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, और ये लॉकडाउन में मैं सेशंस ले रही हूँ। चार्ट CLC। बहुत बहुत शुक्रिया सबा। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर आप जिनके क्वेश्चंस थे वो प्लीज़ मुझे DM करें तो इंशाल्लाह मैं उनको बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।